हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरजीत चैनल एसपी जा चैनल पे। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों एक्सरसाइज 5.5.1 को, यानी कि 5.1 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चनों को सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को डॉक्टर कृष्णा क्लास 10th मैथ का एक बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन करवा रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो इससे पहले हम लोग 4.4 तक मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। तो जो भी प्यारे मित्र भाई बहन नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी हमने बनाया है, जिसमें ये श्रेणी क्या होता है, जो एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कहाँ से निकल के आया है, क्या होते हैं इसके टर्म, कैसे कैसे समझना होता है, इनके कितने प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, कैसा सूत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, इसे किस तरह से याद रख सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको बताया, 3 प्रकार के, एपी जीपी एचपी, ये सारे के बारे में उसमें आपको सिखाया गया है, समझाया गया है। तो जो भी प्यारे भाई बहन नहीं देखे जरूर देखिएगा और अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा मेरे प्यार को, क्योंकि आप लोग पूरे यूट्यूब पे उस वीडियो को खोद के देखिएगा, इस तरह से कोई भी एपी को नहीं बताया होगा जिस तरह से मैंने आपको समझाया है मेरे प्यारे दोस्तों। एक गुरु का दायित्व होता है जितने प्रकार से कंसेप्ट बनते हैं वो सारे कंसेप्ट बच्चों को सिखाए। तो मैं आप लोगों को समझाया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले श्रेणी बताया, तो श्रेणी क्या होता है, नहीं होता है, उसके बाद ये श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे के बारे में बताया। तो चलिए हम इस पार्ट में स्टार्ट करते हैं। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास, तो ये टाइप 1 है, जिसमें कहा क्या गया है, जो अनुक्रम एक जिसके अनवा पद दिए गए हो के पदों को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। मेरे प्यारे दोस्तों अनवा पद है, इसके आधारित प्रश्न है, पदों पर ज्ञात करने का, ठीक है, ये कोई बात नहीं। निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों तक लिखे। अब ये अनुक्रमों क्या होता है इससे पहले भी समझा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चनों को करेंगे, हमें क्या करना है, इसके अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखना है। कोई बात नहीं, प्रथम 3 पद लिखेंगे। यहाँ से क्या दिया गया है, टी एन इक्वल टू, यहाँ से 3n+1। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग n का जो मान रखेंगे वही हम लोगों का प्रथम, सेकेंड और थर्ड, यानी कि तीनों पद निकल के आ जाएंगे। n का जो मान रखेंगे 1 2 3, तो यहाँ से लिखेंगे जो n बराबर 1 2 और 3 रखने पर, तो चलिए हम लोग रखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से n बराबर 1 रखेंगे, तो टी 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 प्लस का 1 तो 3, तो 1 से 3 और 1 4 हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 प्लस का 1 तो 3 अच्छा 1 7 हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे, तो 3 गुना n का मान 3 है ना, तो 3 प्लस का 1 3 ना 1 10 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो अतः प्रथम 3 पद 4 7 एवं 10 है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी इसको डायरेक्टली आंसर आप लोग दे सकते हैं। समझ गए होंगे जो कैसे हम लोग निकाल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और किस तरह से आप लोग भी इसको निकाल पाइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट दूसरे नंबर क्वेश्चन को समझाते हैं। यहाँ पे भी लिखिएगा n बराबर 1 2 एवं 3 रखने पर 3 पद ही कहा गया, इसीलिए हम लोग रखेंगे, ठीक है। हल। तो दोस्तों टी 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1 यानी कि 2। फिर टी 2 बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, 2 पे पावर 2 यानी 2 दूना 4। टी 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पे पावर 3 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8। इस तरह से देखिए कितने आसान है मेरे प्यारे दोस्तों निकालना। इस तरह से आप लोग निकाल पाएंगे और समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट को लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा चिपकाते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसको वैल्यू 1 2 3 रखने पर मेरे पास, तो ठीक है। तो यहाँ से टी 1 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, एन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 2। फिर टी 2 रखने पर 2 का स्क्वायर प्लस का 1, तो 2 दूना 4 प्लस का 1 5। फिर टी 3 रखने पर मेरे पास तो 3 का स्क्वायर प्लस का 1 3 या 9 1 10। देखिए कितने आसान तरीके से इन प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों कर रहे हैं। और इसी तरह के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर मतलब आप बिहार टेक्स्ट बुक में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो जो प्यारे बच्चे को इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछ देंगे तो उन्हें तो डर लगेगा ना, देखिए इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता रहता हूँ जो आप लोग डॉक्टर कृष्णा का मैथ बनाइए।
क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेंस के कुछ हार्ड प्रश्न भी होते हैं। और डरिए मत, जो आपके साथ मेरे प्यारे दोस्तों हम आपके गुरुजी है साथ में आपके, तो फिर क्यों डरते हैं ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी n बराबर 1, 2 एवं 3 रखने पर तो यहाँ से t1 निकालिएगा तो 1 इंटू 1 प्लस का 2, तो 2 1 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 ही हो जाएगा। 2 निकालिएगा तो n, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 दूना 4, 4 दूना मेरे पास तो 8, 2 को 2 को जोड़िएगा 4 होगा, 4 को 2 में कीजिएगा 8, फिर t3 निकालिएगा तो 3 इंटू 3 प्लस का 2, 3 2 5, 5 या 15। इस तरह से आप सभी निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन और दिया गया है, तो इस यहाँ पे भी मेरे प्यारे दोस्तों ये आपसे खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, आपको कोई दिक्कत हो तो। n बराबर 1 2 3 पद ही कहा गया इसीलिए, और 3 रखने पर चलिए मित्रों, तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 3/4, तो माइनस का 2/4, 2 1 का 2, 2 दूना 4, यानी कि माइनस का 1/2 निकल के आ जाएगा। t2 निकालिएगा तो 2 माइनस का 3/4, तो ये यहाँ से माइनस का 1/4 निकल के आ जाएगा। आप t3 निकालिएगा तो 3 माइनस का 3/4, 3 में से 3 गया 0, 0 में 4 से भाग लगाइएगा मित्रों, क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे हैं। ये एपी को मेरे प्यारे दोस्तों, एपी के जो पद होते हैं उसे हम लोग, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। एपी को पद को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग A1 A2 A3 डैश डैश से सूचित करते हैं, या डैश से, या मेरे प्यारे तो T1 T2 T3 डैश डैश, यानी कि इन दोनों में से किसी से भी हम लोग सूचित कर सकते हैं। तो किसी से नाम है इससे सूचित किया गया है, और जब आप लोग बिहार टेस्ट में बनाएंगे तो इसमें इस तरह से बनाया गया है, तो दोनों मेरे पास तो सही है, समझ लीजिएगा ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चनों को करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये देखिए, कहा गया है दूसरा नंबर में, निम्नलिखित अनुक्रम एनवा पद दिए गए हैं, पूछे गए पदों को ज्ञात करें। अब यहाँ से हमें T1 T2 निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली हम लोग T1 निकाल लेंगे, यहाँ से हल करके लिखेंगे, और यहाँ से जो प्रश्न था सबसे पहले उसे लिख दीजिएगा ऐसे कैसे, Tn बराबर n² इंटू n प्लस 1/3। अब T1 निकालिएगा तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। फिर इसको 1 का गुना कीजिएगा तो 2 होगा, जोड़ने पर 2, 2 को 1 से गुना करने पर मेरे पास तो 2/3 ही निकल के आ जाएगा। फिर T2 निकालिएगा तो 2 का स्क्वायर, फिर 2 प्लस का 1 मेरे प्यारे दोस्तों 3 हो जाएगा। ऐसे हल कीजिएगा, 2 दूना 4 गुना 2 जोड़ 1 क्या हो गया, 3/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा। यही दोनों हमें निकालने के लिए कहा गया, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें T20 कहा गया, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग निकालते हैं, आप लोग लिखिए तो ठीक है। 20 तो 20 इंटू 20 माइनस का 2/20 प्लस का 3, तो 20 और 20 में से मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, गुना हो जाएगा 18/20 प्लस 3 है ना, n प्लस 3, तो यानी कि 23, तो गुना कीजिएगा तो 18 से 360/23 निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ जो समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, इसे नोट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं एक बार आंसर को देख लेता हूँ, जो कोई प्रश्न में आंसर या इधर उधर तो नहीं हो रहा है आप लोगों को, तो फिर आप लोग बार बार चिल्लाएंगे सर आंसर तो मिला ही नहीं, आंसर तो मिला ही नहीं, इसलिए मैं इनका आंसर भी आप लोगों को बताते जाऊंगा, ठीक है।